निषाद समाज को आरक्षण दिए जाने की मांग। निषादों के आरक्षण को लेकर केंद्र पर बरसे मुकेश सहनी। राज्यपाल फागू चौहान को सौंपा ज्ञापन। मंत्री राम सूरत राय के बचाव में उतरे मंत्री जीवेश मिश्रा। रेखा देवी पर जमकर साधा निशाना। मंत्री राम सूरत राय को बताया निर्दोष। दुमका में ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट टीम की छापेमारी। लाखों रुपए के कप सिरप बरामद। गिरोह को तलाशने में जुटी पुलिस। सरकार दे रही सीएनजी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा। सीएनजी की उपलब्धता नहीं कराई जा रही सुनिश्चित। रांची में सीएनजी के लिए सुबह से लगी लंबी कतार। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। बिहार में निषादों को आरक्षण दिए जाने की मांग लंबे समय से चल रही है। इसे लेकर केंद्र सरकार के पास बिहार की ओर से भेजा गया प्रस्ताव खारिज कर दिया गया, जिसके बाद वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी के तेवर तल्ख हो गए हैं और निषादों के आरक्षण को लेकर बिहार एनडीए में शामिल मुकेश सहनी केंद्र सरकार पर ही बरस गए। उन्होंने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में निषादों को आरक्षण दिया जा रहा है तो बिहार में क्यों नहीं। आरक्षण के प्रस्ताव को लेकर मुकेश सहनी ने बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बिहार में निषाद समाज को सम्मान दिलाना, उनको आरक्षण दिलाना, उनको अधिकार दिलाना और इसी लड़ाई लड़ते लड़ते आज हम लोग सरकार में पहुंचे, मंत्री बने हैं। इस समाज के साथ कभी भी नाइंसाफी ना होने देंगे, ये बात को लेके वचन देके हम लोग चल रहे हैं। तो इस समाज के साथ अभी सरकार के तरफ से, राज्य सरकार के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में अच्छी तरीके से हम लोग सरकार चला रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार में निश्चित तौर पर केंद्र सरकार से जो अभी हाल फिलहाल में जो स्टेटमेंट आया उससे मैं काफ़ी आहत हूँ, दुखी हूँ और इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय से मिला हूँ कि बिहार सरकार ने 2004 में 2015 में अनुशंसा कर चुका है और निषाद समाज को आरक्षण मिले। इसके लिए मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय से भी आग्रह किया हूँ कि आप अपने स्तर पे केंद्र सरकार के पास भेजिए, वहाँ राष्ट्रपति महोदय जी के पास भेजिए ताकि निषाद समाज को बिहार में न्याय मिले। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता शशांक दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। शशांक जी, जिस तरीके से निषादों के आरक्षण की मांग केंद्र सरकार द्वारा खारिज कर दिया गया है और अब मुकेश सहनी जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर बरस पड़े हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुकेश सहनी जो हैं उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत अपने जाति के यानी मल्लाहों के कल्याण को लेकर शुरू की थी और जब वो राजनीति में आए उससे पहले उन्होंने जो मल्लाहों को लेकर जो सन ऑफ मल्लाह खुद को कहा जाता है, वो खुद को कहलाते हैं, तो मल्लाहों की बात को लेकर ही राजनीति में आए थे। और बिहार में जो उनको राजनीति में कहीं ना कहीं एक तवज्जो मिली है वो सिर्फ एक मल्लाह यानी निषाद समुदाय के प्रतीक के रूप में मिली है, में माने जाते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी अपने लोगों को जवाब देने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि बिहार सरकार ने पहले ही निषाद को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। लेकिन अनुसूचित जाति में कौन रहेगा इसका निर्णय केंद्र सरकार करती है, वहां की एक कमेटी करती है। तो ऐसे में जब केंद्र सरकार की तरफ से बिहार में मल्लाह जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को नहीं माना गया, ऐसे में जो मुकेश सहनी है वो राज्यपाल के पास पहुंच गए। वो ये दर्शाना चाह रहे थे कि दरअसल राज्य सरकार तो काम कर रही है, हम लोग तो चाह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अड़ंगा हुआ है। तो उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन कल सौंपा और उन्होंने इस बात की मांग की है कि निषादों की जो सामाजिक स्थिति है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी जो शैक्षणिक स्थिति है, तमाम चीजों को देखते हुए अनुसूचित जाति के दायरे में आते हैं, ऐसे में उनको अनुसूचित जाति बनाया जाए। लेकिन केंद्र के पास तमाम मानक होते हैं, उन मानकों के अनुरूप ही इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का प्रस्ताव अस्वीकार किए जाने के बाद मुकेश सहनी राज्यपाल से मुलाकात की और ये एक मैसेज देना चाहा है कि मुकेश सहनी आज भी अपनी जो जाति है या जिस जाति की राजनीति वो करते हैं उसको लेकर वो लड़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार को पूरी तरह से डिफेंड किया और राज्य सरकार में अच्छा काम करने की बात कही, लेकिन उन्होंने कहा कि महामहिम के माध्यम से मैं केंद्र से आग्रह करता हूँ केंद्र के पास हुए चीज को फिर से भेजा जाए। जी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बंगाल का उदाहरण दिया कि अगर बंगाल में आरक्षण मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं है,
क्यों नहीं मिल सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने आपसे पहले कहा कि जो केंद्र सरकार है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जातियों के सामाजिक, आर्थिक और एक तरह से कहा जाए शैक्षणिक स्थितियां अलग अलग होती हैं। जी। उनके वहां पर अलग अलग इतिहास होते हैं, अलग अलग उनका सामाजिक स्तर होता है। तो सामाजिक स्तर के अध्ययन के बाद ही इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। कुछ खास समुदाय के लोग जो बिहार में अति पिछड़े माने जाते हैं, वो खास समुदाय के लोग महाराष्ट्र में जाकर सवर्ण हो जाते हैं या जनरल कैटेगरी हो जाते हैं। तो ये एक जाति सिर्फ मानक नहीं हो सकता है, सामाजिक और आर्थिक और शैक्षणिक पहलुओं के ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो ऐसे में केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है वो किसी एक राज्य का नाजिर देकर उसको दूसरे राज्य में लागू नहीं किया जा सकता है, और इसके लिए केंद्र में एक कमेटी है जो निर्णय लेती है। लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो जो राजनीति यहाँ जातीय राजनीति का सच है, और जाति की राजनीति करने वाले लोग अपनी जाति में खुद को मेन हितैषी दिखाने की कोशिश करते हैं। मुकेश सहनी की राजनीति निषाद समुदाय की राजनीति से ही जुड़ी हुई है। ऐसे में मुकेश सहनी निश्चित रूप से अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए और जिसकी राजनीति वो करते हैं उसके लिए वो आवाज उठाए हैं, और उन्होंने आज जब राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र नहीं माना तो महामहिम के पास पहुंचे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं दुमका में जिला पुलिस और ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान अवैध तरीके से मंगाई गई लाखों रुपए की कप सिरप बरामद की गई है। टीम ने छापेमारी में ऑनरेक्स कप सिरप की 3600 और डायलेक्स डीसी कप सिरप की 1800 बोतल को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार सिरप बरामद किए गए जब इन्हें गुप्त तरीके से एक ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में ट्रक से उतारा जा रहा था। तो आपको बता दें कि दुमका में जिला पुलिस और ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट की टीम ने छापेमारी की है, और इसके साथ छापेमारी के दौरान अवैध तरीके से मंगाई गई लाखों रुपए की कप सिरप बरामद की गई है। टीम ने छापेमारी में ऑनरेक्स कप सिरप के 3600 और डायलेक्स डीसी कप सिरप की 1800 बोतल को बरामद किया है। और जानकारी के अनुसार ये सिरप बरामद किए गए जब इन्हें गुप्त तरीके से एक ट्रांसपोर्टर के ऑफिस में ट्रक से उतारा जा रहा था। लेकिन यहां इस दवा को अवैध तरीके से खपाने की योजना थी, और फिलहाल इन कप सिरप को बरामद कर अब नशे के कारोबार से जुड़े बड़े गिरोह को खंगालने में पुलिस जुट गई है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है, और छापेमारी के बाद लाखों रुपए की कप सिरप बरामद कर ली गई है। और इसके साथ साथ गिरोह को भी खंगालने में पुलिस की टीम जुट गई है। इसके लिंक्स को भी खंगाला जा रहा है कि नशे के कारोबार से जुड़े जो गिरोह हैं उनको खंगालने की पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट को एक बड़ी सफलता मिली है, जहां छापेमारी के दौरान लाखों रुपए की कप सिरप बरामद की गई है। आज सुबह गुप्त सूचना मिली थी कि दुमका के सराय कुआं के पास एक ट्रक से अवैध तरीके से प्रतिबंधित दवा मंगाई जा रही है बड़ी मात्रा में, और उसी आधार पर हमने जो है कि थाना प्रभारी और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया गया, छापामारी की गई, जिसमें करीब 25 पेटी प्रतिबंधित दवा मिली है। उसमें से ऑनरेक्स 3600 पीस और डायलेक्स डीसी 1800 पीस दवा उसमें बरामद हुआ है। और इसमें जो है कि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। वहीं हजारीबाग में केरोसिन ब्लास्ट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते दिन केरोसिन ब्लास्ट के कई मामले सामने आने के बाद एक बार फिर से पीडीएस में वितरित किए गए केरोसिन के ब्लास्ट का मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां तरवा गांव में लालटेन जलाने के दौरान केरोसिन ब्लास्ट होने से एक महिला झुलस गई। पीड़ित महिला को इलाज के लिए स्थानीय HMCH में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि जिले में केरोसिन ब्लास्ट की घटना से अब तक 5 जानें जा चुकी हैं, और बीपीएल धारकों द्वारा लगातार रूप से
केरोसिन तेल वापस लेने की मांग के बावजूद प्रशासन की ओर कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो ये पहले का तेल रखा हुआ लैंप का तेल खत्म था और वही तेल को यूज कर रही थी पहले से, और वही थोड़ा मोड़ा जो बचल था लैंप नहीं था थोड़ा के वो सोचे कि उसमें हम डाल रही थी और डाल करके फिर लैंप को बत्ती ऊपर करके माचिस मारे ब्लास्ट और उसी में पूरा सुबह। वहीं प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से सीएनजी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद राजधानी में सीएनजी वाहनों के लिए सीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई गई। प्रशासन और जिला परिवहन विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। राजधानी में 4 पेट्रोल पंपों पर ही सीएनजी उपलब्ध है। इन पंपों पर सुबह 3 बजे से ही सैकड़ों ऑटो चालक सीएनजी लेने के लिए कतार लगा रहे हैं। 3 बजे कतार में लगने के बाद ऑटो चालकों को 3-4 घंटे बाद ही सीएनजी उपलब्ध हो रही है। सीएनजी की घोर किल्लत से ऑटो चालकों का खस्ता हाल है। सीएनजी गैस उपलब्ध कराने वाले गेल इंडिया के कर्मी बताते हैं कि सीएनजी गैस बंगाल से आती है और बंगाल में चुनाव होने की वजह से उन्हें समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से यहां गैस की किल्लत हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जिस राज्य में चुनाव होगा तो क्या दूसरे राज्य के लोग इसी तरह परेशान होंगे। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लंबी कतार लगी हुई है। सर तो सीएनजी की उपलब्धता नहीं कराई जा रही है और सीएनजी भरवाने के लिए लंबी कतार लगी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ऑटो रिक्शा लंबी कतारों में खड़े हैं। ऑटो रिक्शा वालों का कहना है कि सुबह से ही आकर के यहाँ पे लाइन लगानी पड़ती है और तब जाकर के 3-4 घंटे के बाद उनका नंबर आता है। इस तरीके से ऑटो रिक्शा वालों का खस्ता हाल है। जगह है, पेट्रोल है और गैस भी है, दोनों है। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से सीएनजी वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके बाद भी राजधानी में सीएनजी वाहनों के लिए सीएनजी की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कराई गई है। मतलब ट्रैफिक ज़्यादा हो जा रहा है, तो इस कारण पुलिस वहाँ ज़्यादा गाड़ी को छोड़ नहीं रही है। ट्रैफिक सिंगल रोड चल रही है, इस कारण बड़ी एसयूवी जो हम लोग की आती है तो उसको आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रैफिक जाम वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस कारण हम लोग का गाड़ी लेट से मतलब लोडिंग के लिए जा रही है। लोड होने के बाद भी उधर ट्रैफिक जाम में फंसा है तो लेट से ही आ रही है। हाँ, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे रोड जाम रहेगा, रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो उसमें अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्शन का काम तो वहाँ बंगाल सरकार अगर वो जितना जल्दी निपटा ले हम लोग का उतना सुविधा जल्दी हो जाएगा। जगह ये दोनों है, समझ रहे हो? दोनों वहीं देवघर प्रीमियर लीग का आज 6वां मैच खेला जा रहा है और आपको सीधे हम मैदान से लाइव दिखाते हैं। दीपक कुमार पपुराव, स्वाति इंडस्ट्रीज, नवीन ट्रेडर्स, बीमा क्लासेस। और मैं एक बार फिर से यहाँ तमाम दर्शकों को बता दूं कि आज का मैच लाइव प्रसारण हो रहा है वीआईपी न्यूज पर। और इस लाइव मैच को देखने के लिए अगर आप डीडीसी के सब्सक्राइबर हैं तो चैनल नंबर 92 को सर्च करें और आज का मैच लाइव देखें। और वहीं डिश टीवी के सब्सक्राइबर चैनल नंबर 666 को सर्च करें और जीटीपीएल के सब्सक्राइबर चैनल नंबर 982 यानी कि 982 पर वीआईपी न्यूज पर आज के मैच को लाइव देख सकते हैं। वीआईपी न्यूज की टीम को देवघर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अभिनंदन। त्याग ने इस आयोजन को इतना भव्य बनाने में काफी सहयोग किया है इस आयोजन को। इसके लिए देवघर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। और हम अभी लाइव इस मैच को देख रहे हैं। गेंदबाजी मार्ग पर है गेंदबाज। हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर इस मैच को लाइव देख रहे हैं। गेंदबाजी मार्ग पर है गेंदबाज सत्यम। स्ट्राइक पर थे अभी आशुतोष, जिन्होंने एक रन की मदद से टीम को 77 रनों की संख्या पर पहुंचा दी।
काफी बड़ा सहयोग वीआईपी न्यूज की तरफ से डीपीएल सीजन 8 को और देवघर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को। फिर से वापस अपने गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज सत्यम, इस बार उनके सामने है सूरज। जाने वाले जाते हैं, हाँ जीता है, स्थिति ही वैसा नहीं है। अब एक वो हिट करना चाहिए। बाय में थोड़ी देर बॉल हवा में जरूर रही, लेकिन क्षेत्ररक्षक के पहुंच से दूर दोनों बल्लेबाजों ने भागकर एक रन पूरा किया और इस एक रन की मदद से धीरे धीरे बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 78 पे, जबकि अभी 14वां ओवर गति पर। हो गया, चल रहा है, अब लाइव चल रहा है। इस बार बढ़िया शॉट है, लेकिन क्षेत्ररक्षक को नहीं भेज पाए। क्षेत्ररक्षक मनीष के हाथ में कोई रन, बढ़िया शॉट अवश्य खेला गया था बल्लेबाज आशुतोष के द्वारा, लेकिन क्षेत्ररक्षक के पास खेले कोई गैप नहीं मिला। नतीजा कोई रन नहीं, अभी भी रनों की संख्या 78, 5 विकेट के नुकसान पे, जबकि 14वां ओवर गति पर। फिर से वापस अपने गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज सत्यम, सामने है आशुतोष जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलते हुए अपनी टीम के लिए। बल्ले हाथों से खेलकर रन के लिए भागे हैं। अब कौन बोला मारेगा जी? और इस एक रन की मदद से बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 79 पे। संघर्ष करते हुए ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम को एक संकट की स्थिति से निकालने के प्रयास में एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाना चाहते हैं ये दोनों बल्लेबाज। कोई भी जोखिम भरा शॉट अभी तक नहीं खेला गया है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। इस बार शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बीट में बल्लेबाज बॉल के विकेट कीपर के दस्ताने में। गली के किसी बॉल गई है, लेकिन क्षेत्ररक्षक तैनात केवल एक रन मिलेगा। इसी बीच ओवर की समाप्ति हुई 14 ओवर समाप्ति के बाद रनों की संख्या 80, 5 विकेट के नुकसान पे। रन रेट 6 से भी कम की, लेकिन इस तरह की बल्लेबाजी करने पे मजबूर है, क्योंकि उनके 5 महत्वपूर्ण विकेट पहले वापस लौट चुके हैं। शेष के 5 बल्लेबाज पहले वापस लौट चुके हैं। गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर से गेंदबाज मनीष यादव ने अपने पहले ओवर में कुल 7 रन खर्चे थे। इस बार उनके सामने बल्लेबाज सूरज। 14 ओवर की समाप्ति हुई है 14 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या है 80, 5 विकेट के नुकसान पे। राहुल चौधरी अपना भी खेल जाता है, इन लोग का जो है लाइफ का हुआ हो जाता है। अभी हम लोग अच्छी गेंद, चतुराई भरी गेंदबाजी। देखा बल्लेबाज तैयार है एक लंबा शॉट खेलने के लिए, काफी चतुराई भरी गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाज ने भी अंत समय में अपना इरादा बदला। उसी गति के समय में खिलाड़ी आसानी के साथ एक रन पूरा किया और इससे एक रन की मदद से बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची 81 पे। स्ट्राइक पर आशुतोष। से गति के दिशा में खेला गया और क्षेत्ररक्षक मौजूद, केवल एक रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज अभी भी सिंगल पे भरोसा जताए हुए और इस एक रन की मदद से बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 82 पे। 10 11 10 14 से चल रहा है।
आज का मैच लाइव प्रसारित होते हुए वीआईपी न्यूज चैनल पर, डीडीसी पे चैनल नंबर 92, डिश टीवी पर चैनल नंबर 666। और बढ़िया शॉट इस बार इसी बीच सूरज के बल्ले से। और जीटीपीएल पर चैनल नंबर 982 पर मैच लाइव प्रसारित होता हुआ वीआईपी न्यूज को देवघर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इस मैच का लाइव प्रसारण करने के लिए, इस आयोजन को और भव्य और बड़ा बनाने के लिए और इस चार की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 86 पे। और इस तरह के दोनों बल्लेबाजों को अंत समय तक बल्लेबाजी करनी होगी, तभी जाके उनकी टीम एक सम्मानजनक स्कोर, एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकती है जब उनके गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आए। और फिर से तेज प्रहार करने का प्रयास अवश्य, लेकिन टाइमिंग सही नहीं दोनों बल्लेबाज। और यहाँ पर क्षेत्ररक्षण खराब, नतीजा एक और बाउंड्री मिल गया। लगातार 2 गेंदों में 2 बाउंड्री और इस 4 की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 90। अगर इस पर जरूर प्रेशर बना हुआ है बल्लेबाजों पर, अगर आप खराब क्षेत्ररक्षण करेंगे तो जो प्रेशर आपने क्रिएट किया है, आपके गेंदबाजों ने क्रिएट किया है बल्लेबाजों पे, वो प्रेशर बल्लेबाजों पर से हट जाएगा। और अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक के दोनों बल्लेबाज आशुतोष और सूरज, इन दोनों की जिम्मेदारी अपनी टीम को कम से कम एक ऐसी स्कोरिंग टोटल पे, फाइनल टोटल पे पहुंचा दे जहां से जब उनके गेंदबाजी करने के लिए आए तो उनके पास डिफेंड करने के लिए कुछ रहे। और इस एक एक्स्ट्रा की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची 91-15 ओवर की समाप्ति के बाद। एक बार हम फिर से वीआईपी न्यूज का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने इस मैच को लाइव प्रसारित करने में, इस आयोजन को एक भव्य रूप देने में हमारी मदद की है। इस वीआईपी न्यूज और इस मैच को लाइव देखने के लिए डीडीसी के सब्सक्राइबर चैनल नंबर 92 पर जाएं और मैच को लाइव देखें। वहीं डिश टीवी के सब्सक्राइबर को सर्च करना है चैनल नंबर 666 और जीटीपीएल यूजर चैनल नंबर 982 पर आज के मैच को लाइव देख सकते हैं। 15 ओवर की समाप्ति के बाद येलो टाइगर्स की रनों की संख्या है 91, 5 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी मार्ग पर एक बार फिर से गेंदबाज सत्यम है गेंदबाजी करने के लिए अपने स्पेयर की चौथी व अंतिम ओवर लेकर, जबकि सामने है उनके सूरज। बैट का बाहरी किनारा और कोई जरूरत नहीं थी अभी इतनी जल्दबाजी दिखाने की, काफी ओवर उनके पास पड़े हुए थे। हेलो, क्या गलत हो रहा बताइए? उसमें लिख दिया था क्या चौका? क्या चौका 2 सूरज मारा ना तो उसमें लिख दिया था। कर रहा है। अरे कहाँ से? अच्छा ऑनलाइन में इसी होता है ऑनलाइन में चौका सूरज मारा था। ठीक इसी होता ना। अरे नेक्स्ट ओवर करना हो पिछला ओवर। हाँ अंडू करो। नए बल्लेबाज खुशहाल है बल्लेबाजी करने के लिए। एक अच्छी बल्लेबाज है, एक छोटी सी साझेदारी हुई सूरज और आशुतोष की, लेकिन आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए एक प्लेटफॉर्म सेट अवश्य कर दिया है कि आप आके अपना स्वाभाविक खेल खेल सकें। अभी भी बल्लेबाजी करने को बाकी है सुदीप और मुकुल, जिन्होंने पिछले मैच में लाजवाब पारी खेली थी। एक छोटी सी साझेदारी जरूर दिखाई दोनों बल्लेबाज ने, लेकिन जिम्मेदारी भरी पारी खेलकर वापस लौटते हुए अब नए बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बल्लेबाज खुशहाल, बता दें इसमें लिख लो ना उसका। अच्छा रन 90 होते हैं, 91 रन है ना। और यहाँ पर किया है अच्छा भागते हुए, लेकिन उनके पहुंच से दूर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए आउट हो गया ना। और इस 4 रन की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या
95 थोड़ी सी नाखुश जरूर होंगे यहाँ पर क्षेत्र रक्षण करने वाली टीम, लेकिन जैसे भी रन येलो टाइगर्स के लिए फायदेमंद साबित होता हुआ। रनों की संख्या 95, 16वां ओवर प्रगति पर टीम चाहे किसी तरह रन कम से कम 150 तक अवश्य पहुंचे, और जब तक आशुतोष है बल्लेबाजी मार्ग पर यह संभव है। विशाल जाए ना, हमारा को नहीं। फिर से इस बार थर्डमैन की दिशा में ढकेला, क्षेत्र रक्षक इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, और एक रन की मदद से टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 96। स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज खुशहाल, सहयोगी आप उसी यार। अब यहाँ से बचे हुए बल्लेबाजों की जिम्मेदारी कि टीम की स्कोर को एक सम्मानजनक तक पहुंचाएं। आशुतोष एक छोर से डटे हुए लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। पहली गेंद आगे निकलकर खेलना चाहते थे, अंत समय में अपना इरादा दबा सिर्फ पॉइंट की दिशा में ढकेला और आसानी के साथ एक रन से अपना खाता खोला, और टीम की बढ़ती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 97 पे, जबकि अभी 16वां ओवर प्रगति पर इसके बाद 4 ओवर शेष बचेंगे बल्लेबाजों के पास बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज सत्यम अपने स्पेल की अंतिम ओवर लेकर अंतिम ओवर के 2 गेंद अभी फेंके जाने से हमारे गिरी का निशाने लाते हुए फिर से सही दिशा में ढकेला, क्षेत्र रक्षक। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।